हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक लर्नर पर। आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। चलिए देखते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो पॉइंटर इन अ सी लैंग्वेज इज़ अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर जो सी लैंग्वेज में होते हैं एक टाइप का वेरिएबल होता है जो कि अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब कि जैसे कि कोई आई है, आई कोई वेरिएबल है, उसमें 3 वैल्यू है, यानी आई की वैल्यू 3 है। तो अब कंप्यूटर में उसको मेमोरी मिलेगी, तो उसे कंप्यूटर में किस जगह पे मेमोरी मिलेगी। मान लीजिए उसको 1000 मिल गई, तो ये इसको डिनोट करता है, इसको स्टोर करता है कि उसे 1000 नंबर मिला है मेमोरी में। ठीक है, तो आई होप आप पॉइंटर को कुछ समझ रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, मान लीजिए एक कोई वेरिएबल x है, यूज़र ने दिया हुआ है कोई x वेरिएबल, उसकी वैल्यू 7 है, और ये जो है कंपाइलर के द्वारा उसको दी गई वैल्यू है, यानी कि ये उसका एड्रेस है, और ये जो है उसकी वैल्यू है, और ये है लोकेशन नेम जो कि यूज़र के द्वारा दिया गया है। मतलब कि पॉइंटर वो होते हैं जो किसी वेरिएबल को पॉइंट करते हैं कि ये वेरिएबल कहाँ पर स्टोर है। आप ऐसे समझिए कि आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान का कोई नंबर तो होगा, तो ये समझिए कि वो उस नंबर को पॉइंट कर रहा है, ये उस नंबर को पॉइंट करता है पॉइंटर। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। द साइज ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड ऑन द आर्किटेक्चर इन। जो पॉइंटर का साइज होता है, मेमोरी है, मेमोरी में पॉइंटर की भी वैल्यू स्टोर होगी, तो वो पॉइंटर का जो जो साइज होगा वो उस कंपाइलर के या उस सिस्टम के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर 32 बाइट का आर्किटेक्चर है तो पॉइंटर का जो साइज़ होगा वो 2 बाइट का होगा। अगर वो 64 बाइट कंज्यूम करता है तो उसमें पॉइंटर का जो साइज़ होगा वो 4 बाइट होगा। उसके बाद देखते हैं कि पॉइंटर को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं। हाउ कैन वी डिक्लेयर अ पॉइंटर। तो पॉइंटर को हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल से डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक स्टार टाइप का एस्ट्रिक सिंबल। जैसे कि एग्जांपल p कोई पॉइंटर है, तो हमें ये पॉइंटर शो करना है, तो पॉइंटर के पहले हम क्या करते हैं, एक एस्ट्रिक सिंबल का यूज करते हैं। जो अगर वो इंट टाइप का है तो वो केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेन करेगा, स्टोर करेगा। अगर वो कैरेक्टर टाइप का है तो कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करेगा। अगर वो फ्लोट टाइप का है तो वो फ्लोट की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, लेट्स से देखिए अगर p एक कोई पॉइंटर है तो इस पॉइंटर का मीनिंग होगा, p अगर कोई पॉइंटर है जो कि x के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि p इक्वल्स टू m% x होगा। यानी कि अब ये कोई वेरिएबल है और ये क्या है, उसका एड्रेस, तो ये इस पूरी वैल्यू को पॉइंट करेगा, यानी कि m%x इसको ये पॉइंट करेगा p। अगर p कोई पॉइंटर है तो पॉइंटर क्या करेगा, x का अगर वो पॉइंटर है तो x के एड्रेस को वो पॉइंट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर x में कोई वैल्यू है 2 है मान लीजिए, तो और उसका एड्रेस जो है कंपाइलर ने दिया 1010। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो p है ये इस एड्रेस को पॉइंट करेगा, ये है पॉइंटर। आइए एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से समझते हैं पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर जैसे कि एक हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, मेन फंक्शन बना हुआ है, इंट a की वैल्यू 5 है, और एक हमने p कोई पॉइंटर है उसको किया, पॉइंटर बनाया एस्ट्रिक सिंबल लगा के, तो ये हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया। अब
हमें क्या करना है कि इस जो ए वेरिएबल है उसका एड्रेस पॉइंट करना है। क्या करना है? एड्रेस पॉइंट करना है। तो हमें एड्रेस पॉइंट कराने के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, जैसे %u का। जैसे कि इंटीजर टाइप की वैल्यू हो उसको पॉइंट कराने के लिए %d का यूज करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू हो %f यूज करते हैं। ऐसे ही पॉइंटर को पॉइंट कराने के लिए हम लोग %u का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एड्रेस पॉइंट कराना चाहते हैं ए का, तो हम क्या करेंगे? %u एड्रेस ऑफ ए। अब एड्रेस ऑफ ए को क्या करते हैं? p से लिखते हैं, यानी कि जो पॉइंटर है तो वो सिमिलर होता है। ठीक है। अगर हमें वैल्यू प्रिंट करानी तो वैल्यू हम दो तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। अगर वो इंटीजर टाइप की वैल्यू %d कॉमा उसकी वैल्यू लिख देंगे a, जिसे हमें प्रिंट कराना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उस पॉइंटर पे डिनोट पॉइंटर लिखें, जो हमने पॉइंटर बनाया हुआ है, उसके बाद वो लिखें, एस्ट्रिक सिंबल लगा दें। तो ये क्या करेगा? उसकी वैल्यू को डिनोट करेगा। यानी कि ऐसे समझते हैं, अगर ये एस्ट्रिक p है तो ये एस्ट्रिक m%x को डिनोट करेगा। और m%a क्या है? मान लीजिए उसको जो मेमोरी ब्लॉक मिला है उसका एड्रेस ये है, तो इस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी उसको वो पॉइंट करेगा। अब इस एड्रेस पे क्या वैल्यू है? x = 5, यानी कि 5 वैल्यू है। तो ये क्या करेगा? 5 को पॉइंट करेगा, यानी कि एस्ट्रिक p किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि पॉइंटर के एडवांटेजेस क्या हैं। हम क्यों पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हम पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं, तो देखते हैं हम पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं। इट रिड्यूसेस द कोड एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये कोड को रिड्यूस करता है और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। हम पॉइंटर का यूज करके क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। इट मेक्स यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। अब पॉइंटर है तो वो किसी एड्रेस को पॉइंट करेगा, यानी कि उस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंटर से कंप्यूटर मेमोरी की लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इफ़ योर्स एनी क्वेरी, एनी सजेशन, प्लीज़ कमेंट into comment box, and thank you for watching this video.